नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 के मचे घमासान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। पूरे उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी शंखनाद हो चुका है। इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं सकलडीहा के गांव टांडा कला में, जहां पर आइए यहां के मतदाताओं से हम बात करते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में अगली बार सूबे में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। मैं क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूं कि सकलडीहा विधानसभा पर 2012 में बाहुबली विधायक सुशील सिंह ने निर्दल प्रत्याशी के रूप में जीत का परचम लहराया था। बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और 2017 में चंदौली के सैयद राजा विधानसभा से विधायक चुन लिए गए। वहीं दूसरी ओर 2017 के मोदी लहर में समाजवादी पार्टी के प्रभु नारायण यादव ने जीत का परचम लहराया और इन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के सूर्यमुनि तिवारी को करीब 15,000 मतों के भारी अंतर से हराया था। 2017 में बीएसपी के उपेंद्र तीसरे नंबर पर रहे। 2017 में सपा को कुल 89,875 वोट और बीजेपी को 64,906 वोट तथा बीएसपी को 52,175 वोट मिले थे। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में केंद्र में मोदी और सूबे में योगी सरकार को सीधी टक्कर देने के लिए विपक्षी दलों के पास कमरतोड़ महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर और दाल का भाव सब कुछ आसमान छू रहा है। आइए सीधे बात करते हैं चंदौली के सकलडीहा विधानसभा के गांव टांडा कला के मतदाताओं से और जानते हैं कि 2022 में इनका चुनावी मुद्दा क्या होगा और किस दल की होगी भाजपा से सीधी टक्कर। सबसे पहले आइए बात करते हैं यहाँ के ग्राम प्रधान से। प्रधान जी का नाम बताइए। जी मैडम, मेरा नाम अमरेश कुमार मौर्य है। आपका क्या कहना है, अगली बार कौन होगा मुख्यमंत्री? इस बार योगी होंगे मुख्यमंत्री। विकास कर रहा है योगी तो वही मुख्यमंत्री होगा ना। क्या है, रोड दिया है, सड़क दिया है, पानी दिया है, सारी सुविधाएं हम लोगों को मिल रही है। हम भी चाहते हैं कि सरकार विकास करेगी तो हम भी गाँव का विकास करेंगे। मतलब पिछले 5 वर्षों में आपको लग रहा है कि विकास के कार्य हुए हैं? हुआ है, जबरदस्त हुआ है विकास। सारी योजनाएं और आ रही है, मनरेगा से आ रही है। मनरेगा को हम लोग मजदूरों को काम दे रहे हैं, ये सरकार की है। तो हम लोग उनके कार्यों के लिए तत्पर है हमेशा की है और जैसे जैसे वो अपना विकास करेंगे वैसे वैसे हम लोग गाँव का विकास करते जाएंगे। तो जैसा कि अभी प्रधान जी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं। आइए और यहाँ की हम जनता से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम संजय सिंह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? टांडा के। मुख्यमंत्री तो योगी होंगे। अपना नाम बताइए। दयाराम का तमाशा देखा जाए, जो लायक हो के देखल जाए। अपना परिचय दीजिए। वीरेंद्र प्रताप भाई, हम लोग तो जो भाजपा का अधिकृत प्रत्याशी होगा उसके समर्थन में हम लोग पूरा जी जान लगा देंगे। अपना परिचय दीजिए। अंजनी कुमार मिश्रा, टांडा कला। एक ही नाम। पिछला चुनाव 63,000 वोट पाकर हमारे भाजपा प्रत्याशी सुमुनि तिवारी चुनाव हार गए, जबकि इसके अगले चुनाव में निर्दल प्रत्याशी सुशील सिंह 60,000 वोट पाकर जीत गए चुनाव। और चुनाव हारने के बाद 5 साल कंटिन्यू टांडा कला गांव को अपने गोद में लेने वाला व्यक्ति सिर्फ सुमुनि तिवारी। चुनाव हारने के बाद आज तक इस गांव का हर एक कार्य अगर किसी ने किया तो वो सिर्फ सुमुनि तिवारी। और मैं ये चैलेंज करता हूं, यदि इस बार बीजेपी हाईकमान सुमुनि तिवारी का टिकट काट रही है, किसी कारणवश टिकट नहीं दे रही है, तो ये मेरा पूरा गांव नहीं, मैं पूरा बलुआ मंडल के पदाधिकारियों का समर्थन लिख के तैयार हूं उनको देने के लिए कि मैं आपका साथ कतई नहीं दे सकता। एक ही नाम, अब की बारी सुमुनि तिवारी। आप लोगों से सीधे सवाल है, भाजपा ने गरीबों को मुफ्त राशन और मुफ्त सिलेंडर तथा गरीबों को 5 लाख तक के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर में धारा 370 हटाना, एनआरसी, सीएए जैसे कई बड़े फैसले किए हैं। इसका कितना असर रहेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। समस्या विपक्ष के पास है कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। सरकार को घेरे तो किस पे घेरे वो? महंगाई अगर कांग्रेस की सरकार रही, सपा की रही या बसपा की रही, ये पूरा विश्व जिस महामारी के दौर से गुजरी
हर लोग जानते हैं कि भारत की सारी अर्थव्यवस्था का मुख्य केंद्र रेल है और हमारी रेल बंद हो गई तो हमारी अर्थव्यवस्था चरमराएगी। मजबूरी में गवर्नमेंट को डीजल, पेट्रोल और गैस LPG का दाम बढ़ाना है। तो जब हम उसका दाम बढ़ाएंगे तो महंगाई आएगी। ये विपक्षी भी जानता है, सपा भी जानती है, बसपा, कांग्रेस, हर लोग जानते हैं, लेकिन हम मतदाताओं को वो मूर्ख समझते हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद महंगाई। मैं कह रहा हूं कि अगर ये महंगाई है, आज आप मार्केट में घूमकर पता कीजिए, सबसे अधिक किसी भी चीज की बिक्री हो रही है तो बिल्डिंग मटेरियल की। महंगाई है तो मकान कहाँ से सबका बन रहा है। महंगाई है, 2 दिन बाद त्योहार है, मार्केट में भीड़ देखिए। महंगाई तो हम उसको बोलेंगे खाए बिना लोग मर जाएं, उसी की व्यवस्था मेरी ये सरकार की। अभी तो मैं दिसंबर तक दिया, अब तो मैं मार्च तक दे रहा हूँ। खाइए कितना खाएंगे। और मैं आपके माध्यम से इन विपक्षियों को बता रहा हूँ, जितने भी हमारे किसान हैं, ईमानदारी से बता दें, पिछले साल उन्होंने जो भी अनाज पैदा किया, अपने घर का अभी वो दाना नहीं खाए हैं, गवर्नमेंट का दिया हुआ दाना ही वो खा रहे हैं। आज अभी ट्रांसफार्मर जलती है, फोन करता हूँ, भाई साहब कहाँ है, क्या है आदेश। ट्रांसफार्मर जल गया, 8 घंटा में आगे ट्रांसफार्मर लगता है। न इसी गांव में 6-6 महीना पे बिजली मिला करती थी, अब 2 घंटा। क्या परिचय दीजिए। अंकित कुमार मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? बस यही बगल गांव झोरी जी। हम लोगों की हृदय की अनंत गहराइयों से हमारा पूर्ण जो है विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जो है दोबारा जो है मुख्यमंत्री हों। देखिए जितना लोग यहाँ जुटे हैं ना, सबकी एक अभिलाषा है कि सूर्यमुनि तिवारी जो यहाँ भाजपा के जो है पिछली बार जो है सीट पाए थे, और अगर इस बार टिकट मिलेगा तो हम लोग सबकी अभिलाषा है कि सब लोग साथ उनको समर्थन पर करेंगे। अगर यदि कोई दूसरा आता है, भारतीय जनता पार्टी के रूप में अगर कोई दूसरा आता है, तो हम लोग निश्चित तौर पर जो है उसका विरोध करेंगे। अपना परिचय दीजिए। मैं राम कमल दास ब्रह्मचारी और यही पास में ही पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर पर रहता हूँ और हमारा काम है राम कथा करना, भागवत कथा करना। चलिए बताइए, आप सकरडीहा से किसे विधायक चुनना चाहते हैं और क्यों? कि सकरडीहा में कौन होगा? सकरडीहा में तो हम लोग बहुत प्रयास से सूर्यमुनि जी के लिए हम लोग पहले भी चाहते थे कि माने वही हो, और लेकिन भगवान की कृपा जैसा हुआ। लेकिन इस साल तो हम लोग जो है जी जान से लगे हुए हैं कि भाई उनको माने करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों के हर कार्य में आगे रहते हैं। जब भी हम लोगों के लिए अगर कोई समस्या आती है, जो ट्रांसफार्मर अभी बोल रहे थे, ट्रांसफार्मर के लिए तो सही बात है कि ट्रांसफार्मर के लिए बराबर कहते हैं। हमारे यहाँ जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था बराबर जल जाता था, लेकिन बड़ा ट्रांसफार्मर जो है और अधिक वोल्ट वाला ले आकर के लगवा दिए और चटपट लगा। ये सब सुविधा किसानों के लिए हर तरह से जो है मैंने ख्याल करते हैं। और हम तो यही कहेंगे कि सूर्यमुनि जी को ही मैंने किया जाए। इस समय जो सपा के विधायक हैं, क्या वो इसका जो है विकास के कार्य में ध्यान नहीं देते हैं? उनका तो कभी पता ही नहीं है, कभी क्षेत्र में आते ही नहीं है। हमारे तो आज जब से प्रधान हुए, जब से विधायक हुए हैं, तब से कभी हमारे क्षेत्र में आया ही नहीं, कभी भी नहीं आते। हम लोगों के सामने मौका कोई पड़ता है तो नहीं आते हैं। हम लोगों के यहाँ किसी भी व्यक्ति के यहाँ अगर कोई भी आयोजन है या कोई अगर मरा हुआ है, उसके यहाँ त्रयोदशा संस्कार अगर हो रहा है तो ये लोग पहुँचते हैं। हमेशा रात के समय भी देखे हैं कि गाड़ी लेकर के आते हैं, दरवाजे पर जाकर के अपना आभार व्यक्त करते हैं। तो हमारे जो दुख सुख का साथी है हम उसको मानेंगे और दूसरे किसी को नहीं। हम कहते हैं, चिल्ला करके कहते हैं कि प्रभु नारायण जी हैं, विधायक हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक हैंडपंप तक नहीं दिया। ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, विधायक की जरूरत है। हमें जानते हैं कि आप सुनाएंगे, हमारी आवाज सुनेंगे वो, लेकिन हमारा कुछ कर नहीं सकते हैं। हम उनके खिलाफ हैं, उनके विरोध में हम हैं। कहते हैं हमारा कुछ करना होगा तो कर लेंगे, हमें गोली बरवा देंगे। है उनके पास फोर्स है, वो सक्रिय है हमारे क्षेत्र में। हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, भरपूर विकास होना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मुश्ताक अहमद। इस सकरडीहा क्षेत्र में कितना विकास अब तक हुआ है? एको पैसा ना भला, कोई विकास नहीं हुआ है। तो यहाँ के जो विधायक हैं, दुर्भाग्य है, सत्ता के साथ यहाँ के लोग नहीं चलते हैं। हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य है, जो सत्ता रहती है उसका विधायक नहीं रहता। जो सत्ता के साथ विधायक रहेगा तब तो क्षेत्र का विकास होगा। सत्ता भाजपा की है, विकास सपा का है विधायक, कोई विकास नहीं है। अब आवे कोई प्रत्याशी तब तो हम बताएं, ऐसे किसको देख लेंगे? हमारे लिए तो कोई पार्टी अच्छी नहीं है।
भाजपा तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए कि वो देश के मुद्दे पर भी फ्लॉप है, विदेश के मुद्दे पर भी फ्लॉप है। लद्दाख कब्जा करके बैठा है चाइना, अरुणाचल कब्जा करके बैठा है। माननीय प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं देश विदेश, क्या ख्याल कर रहे हैं, देश में हिंदू मियाँ कर रहे हैं। हिंदू मियाँ से क्या चुनाव जीतेंगे? उन्होंने, उनका जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इस पर उन्होंने काम नहीं किया है। बिल्कुल नहीं किया है। जितना बड़ा झूठा हमारा प्रधानमंत्री है, पूरे 70-75 वर्ष के इतिहास में इतना बड़ा झूठा कोई प्रधानमंत्री आया ही नहीं। जो धारा 370 है उस पर क्या कहेंगे आप? धारा 370 सही है, हटा दिए, सही किए, हटाना सही है, लेकिन वहाँ शांति आनी चाहिए। आर्मी के सहारे सत्ता नहीं चलता है। पब्लिक के रुख को लीजिए, वहाँ वोटिंग कराइए, वहाँ की पब्लिक क्या चाहती है। और आर्मी के सहारे सबको कर्फ्यू लगा करके आप शासन चलाओगे तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है। संविधान का बिल्कुल रोज उल्लंघन हो रहा है। सत्ता में बैठे लोग संविधान का उल्लंघन कर, देश सत्ता संविधान से चलेगा कि धर्म से चलेगा? आप बताइए मेरे को। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोइनुद्दीन, ठीक है। इस चकलडीहा क्षेत्र में कितना विकास का कार्य अभी तक हुआ है? जैसे हुआ अंकल जी बोल के गए, कुछ नहीं हुआ है। नाम मात्र जो भी आया लूटने के लिए आया है। ना योगी जी बन गए तो कुछ दे दिए हैं, बताइए। ये तो चकलडीहा में आप किसे विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? प्रत्याशी कोई दमदार आवे तो ठीक है। कोई पार्टी लेवल का खाली आते हैं, सब पार्टी लेवल को लूटने के लिए आते हैं या अपनी बिरादरी देख कर आते हैं। सर सभी के लिए कोई आए, एक दमदार आए जो कर पढ़ा लिखा हो, तब न माने हम। सपा के जो इस समय विधायक हैं, प्रभु नायर जी, उन्होंने कुछ किया कि नहीं? अरे वो क्या करें, जब उनका सरकार ना वो करी होगा। कहने का मतलब ये है कि सरकार जिसकी रहेगी वही। हाँ, एकदम। निबुलाल निषाद टांडा कला। ऐसा है कि पूरी जनता की आपने बातों को सुना है अच्छी तरह से। जनता का रुझान आप देख रहे हैं। तो जब गैर जिम्मेवारों के पास ये देश 60 साल था, तो 30 साल कम से कम जिम्मेवार आदमियों के हाथ में जब सत्ता है तो उसको देना है, अनिवार्य है। तो इसमें कोई ये दो राय नहीं है। योगी मोदी सर्वश्रेष्ठ नेता हैं देश के, हमारे देश के, प्रदेश के, दोनों के। उनकी जयकार पूरा वर्ल्ड कर रहा है। मोदी जी की जयकार पूरे वर्ल्ड में हो रही है। आप जहाँ जाते हैं मोदी 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 मोदी। और यहाँ ये लोग मुश्ताक भाई हमारे एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि 1 पैसे का विकास नहीं हुआ। ठीक है, आप लोग मीडिया वाले हैं, बताइए कि एक विधायक को विधायक निधि में कितना पैसा आता है? 25 करोड़ 35 करोड़ 35 करोड़। तो 35 करोड़ क्या विधायक जी को घर में भोजन के लिए मिलता है कि 35 करोड़ का विकास भी होना चाहिए? 1 पैसे का विकास नहीं कि 35 करोड़ मतलब घोटाला कर गए, वोट गए सीधे। 35 करोड़ में कुछ नहीं होता है। 35 करोड़ में तो बहुत कुछ होता है। सपा की सरकार थी यहाँ, हम एक सांसद जी आए थे सपा के, तो हम चंदौली रेलवे क्रॉसिंग पर फंस गए थे। हमें बड़ी परेशानी हुई। आए हमारे पास सांसद जी बात कर रहे हैं हमसे, तो हम बोले कि भाई सांसद जी एक ओवरब्रिज बनवा दीजिए वहाँ रेलवे पर। तो बोले अरे बाप रे बाप, सपा की सरकार थी प्रदेश में। बोले इतना पैसा सरकार के पास कहाँ? एक 2-4-5 लाख की बात नहीं है, 1 करोड़ की बात है। तो करोड़ों की बात कैसे होगी सरकार? तो 8-8 ओवरब्रिज बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं? कहाँ से बन रहे हैं? ये पुल 40 बरस से सैदपुर का पुल बन रहा था, ब्रिज बन रहा था, नहीं बना। ये 25 बरस से पुल बन रहा था यहाँ बलुआ घाट का, नहीं बना। आई सरकार बीजेपी की, दोनों पुल 2 बरस के अंदर बनके तैयार हो गए। तो ये है। अभी बोले ना, किसान रात को, यही 7 साल के पीछे की बात करता हूँ, किसान रात को जाता था, 2 बजे रात को लाइट आई तो लालटेन लेकर भागता था अपने खेत में निराई के लिए, पानी सिंचाई के लिए। सांप काटते थे, 4-4, 6-6 हर साल मरते थे किसान यहाँ सांप डंक से। और आज दिन को ही सब भर लेके स्वतंत्र है। एक दिन लाइट नहीं कटती है, 20 घंटा पर डे लाइट मिलती है हमको। इतना काम विकास का हुआ कि जो कहने लायक नहीं। कभी हमने देखा नहीं, अपने 70 वर्ष की उम्र में कभी ऐसा विकास नहीं देखा जो आज चल रहा है देश में। महंगाई आज कांग्रेस होती न तो आपको भी समझ में आती, आपकी गाड़ी बंद हो जाती। अपना परिचय दीजिए। परिचय मैं एक्समैन सर्विस सूबेदार हूँ। जी बताइए, क्या कह रहे थे आप? अब मैं बॉर्डर पे लड़ाई लड़के सब कुछ देखे हैं। जिस प्रकार से महाभारत में कृष्ण ने कौरवों और पांडवों का किए थे, उसी कौरवों का झगड़ा पांडवों का भगवान नहीं बचा पाए, लेकिन मोदी ने चाइना का झगड़ा भारत का बचा लिए।
जो कि इस समय मोदी जी हमारे युग का कृष्ण है, जो कि चाइना का उस समय गलवान घाटी में जो हुआ था, सभी लोग तो दूर थे, जो हम लोग नज़दीक देखते थे, हम लोग को पता है कि वहाँ पर क्या कैसे हम रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे। जिस समय लड़ाई थी उस समय हमारी गवर्नमेंट कोरोना से मार खा रहे थे, उधर चाइना के बॉर्डर पे लड़ाई लड़नी थी। तो उस माहौल में अगर मोदी जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो और प्रधान होते तो देश को बेच देते। यही हमारा खंड हो गया होता। ठीक है, आज चाइना काबिज हो जाता, समझे। जैसे नेहरू जी हैं उस समय चिड़ई उड़ा दिए और दे दिए चाइना को जमीन हमारी, लेकिन हम लोग जानते कि उस चाइना के पहाड़ी की कीमत क्या है। जहाँ पे रास्ता ना हो, जहाँ पानी पीने के कोई साधन ना हो, झील के पानी पीते, जहाँ कोई वहाँ पर कोई चीज उगता नहीं है, सब कुछ नीचे से जाता है। तो जो कष्ट फौज झेलती है वो कष्ट यहाँ कहने वाले जानते हैं कि गलवान घाटी तो ये है वो है। बॉर्डर की बात ये लोग जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, हमको पता है कि क्या करो कहाँ पर क्या है। जो मोदी सरकार ने आर्मी को आदेश दिए, फिर स्वतंत्र किए, नहीं तो पहले क्या होता था कि उग्रवादी जा रहा है किसी भीड़ भड़ास में। विपक्षों का कहना है कि सरकार ने मुफ्त राशन दिया, मुफ्त सिलेंडर दिया। पूरी बात सुनेंगे। सिलेंडर दिया, लेकिन आज जो है सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं कि जो मुफ्त सिलेंडर उन्होंने दिया था वो गरीबों के घरों में बंद पड़े हैं। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं ये कहूँगा कि गरीबों को दिए हैं वो तो सिलेंडर स्वाभाविक चीज़ की बढ़ना है, या तो सिलेंडर लीजिए या तो अपनी ज़िंदगी बचाइए। जो खर्च हमारे देश का गरीबों को राशन फ्री का दिया गया है तो ये अपने सरकार ही के कोष से पैसा जाएगा, कोई बाहर से पैसा नहीं आएगा, ना कोई विदेशी दिया है, तो उस पर भी लोड तो पड़ेगा ही। मैं बता रहा हूँ, मैं सुदामा जायसवाल मोदी, मैं बता रहा हूँ आपसे, एक समय था हमारे समय कि भारत कभी म्यांमार चार पर नहीं मारा, कोई बांग्लादेश मारा, कोई पाकिस्तान मारा, इतिहास गवाह है। चीन तो रंगदारी भारत से 65% रंगदारी ले, लेकिन आज चीन अरुणाचल प्रदेश में कौन, यहाँ का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारी डरना चीन की चीज़ है, लेकिन यहाँ का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वहाँ का सड़क फेंकवा दे चीन का। चीन विश्व का सबसे ज़्यादा हो कि भारत से कांपा, लेकिन मोदी को जैसे कांप रहा है पूरा विश्व में। गलवान घाटी से लेकर के छोड़ा कांग्रेस यह रहा, जब मोतीलाल से पूछना उसने जवाहरलाल नेहरू से कि आपका जो जमीन है, आपका जो जमीन जो हड़पा है चीन, तो उसको ले लो। राष्ट्र संघ में पूछा उस जमीन क्या हुआ, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू कहते कि वो उषा बांध रहा जमीन। तो मोतीलाल ने कहा कि वो मोतीलाल जो सांसद थे उन्होंने अपना टोपी उतारा, गंजा था, तो इसका मतलब शरीर को भी फेंक दे, गंजा शरीर को फेंक दे, तो अपनी जमीन है। लेकिन आज यह समस्या है कि जो भी चाइना चाहता है, पाकिस्तान पूरा विश्व चाहता है। एक समय था यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पूरी दुनिया में जाता उसका बाड़ी चेक होती थी टोटल, और अमेरिका में जाना बहुत दिन मनमोहन सिंह के 20 बाड़ी चेक भाई। ये तो हमारा प्रधानमंत्री जाता है व्हाइट हाउस में डिनर का, उसकी पत्नी गेट खोलती है। इतिहास है। एक समय था कि हिंदुस्तान के अंदर रामन मुद्दा रहा, वो मुद्दा जब अदालत में आवा तो 500 मर्डर हो गया, 20,000 लोग मर्डर हो जाते थे, लेकिन आज एक गोली थी वो भी मुद्दा साफ हो गया। 370 कि भारत 57 मुस्लिम के भारत पर आक्रमण कर रही, जब भारत गल कर राख हो जाए सब कह जितने मुस्लिम कर दी काम गए थे उस समय, लेकिन वो भी समस्या हल हुआ, एक गोली नहीं चला। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह की पूरी दुनिया भारत के देखते समय, अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान सब लोग भारत की इंतजार कर रहा है। अंतर हाँ समस्या कि हम बहुत दिन गुलाम से, हमारी गुलाम मानसिकता हमको रोटी के उनको रोटीदार, इसीलिए इनको न विकास दिखाई ना कुछ। ये महामारी काल में पूरे विश्वव्यापी रोग था, महामारी का विश्व, उसके बाद भारत आपको अन्न दे रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब पूरी दुनिया भूख मर रही है, उसके बाद भारत जिला रहा है आपको रोटी सब। अब महंगाई तो अंतर्राज्यीय सीमाएं बंद थी, अरे पेट्रोल डीजल नहीं आ रहा, अरे पाकिस्तान में हर राष्ट्र में देखा तो पेट्रोल 800 रुपया किलो, प्याज 10 रुपया किलो, 500 रुपया किलो, यहाँ तो मिल रहा है, कुछ सब कुछ मिल रहा है। हाँ कुछ चीज़ है जो आपको खाने की चीज़ है सब सस्ता है। अब कभी कड़ू तेल, यहाँ सब कोई कड़ू तेल 200-250 सब लोग खोजते हैं लोग से, अरे भाई ओकरे बिना भी काम चल सकता है, क्योंकि उसकी भी एक समस्या है, खेती है, हर व्यवस्था है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का आज रुतबा हर, लेकिन यहाँ कुछ लोग की योजना निकलेगी, कुछ लोग को इसलिए नहीं दिखाई देता है कि वो हमेशा गुलामी में रहे, मजा पानी लिए हैं, उनको न राष्ट्र के न धर्म। दुनिया जानती है कि पहले धर्म तब राष्ट्र, इतिहास गवाह, पूरा दुनिया धर्म से मालूम होता है। अगर इस्लाम कंट्री है तो इस्लाम के नाम से है, यहूदी तो यहूदी है, लेकिन हम सारा
कांग्रेस सवा 70 में देकर हमको धर्मनिरपेक्ष बनाया, हमको धर्मनिरपेक्ष बनाया। ना हम हिंदू है ना मुस्लिम, कुछ नहीं है। नहीं बना नहीं, संस्कृता भावना में, संकीर्ण भावना में। जब सत्ता पर विपक्ष का कोई आता है तो लोग भाई विपक्ष के हैं, लेकिन पटेल जी कहा कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। तो भाई विपक्ष में कोई जानिया हो तो उसका भी आदर करना चाहिए, उनका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर विपक्ष का विधायक कहता है भाई हम तो सत्ता के विरुद्ध है, तो मूर्ख है, उसका ज्ञान नहीं है, हमको मूर्ख बना रहा है, उसको मालूम। तो पटेल जी ने कहा था विपक्ष मजबूत होना चाहिए, विपक्ष रहना चाहिए। अरे जब भगवान राम का विरोध किया तो मोदी का विरोध करना कौन बड़ी बात है, विरोध करे। लेकिन अगर यही राष्ट्र भर करे तो हिंदुस्तान अभी गुलामी का राज है। ठीक है, हमारे यहाँ सुनी तैयारी देना भाई, पूरी सुविधा दिए होगा बिना कहे सब कुछ दिए। जैसा कि अभी आप सिलेंडर के दाम की बात कर रहे थे, सुनिए पूरी बात सुन लीजिए। सिलेंडर के दाम की बात कर रहे थे, सरकार ने सिलेंडर तो मुफ्त दे दिया है, लेकिन आज उसकी कीमत इतनी ज्यादा हो गई है कि गरीबों के घरों में वो सिलेंडर बंद पड़ा हुआ है। इस पर क्या कहेंगे? गरीबों के घर कार्ड दिखावा करिए, सिलेंडर बंद है। इसको दिखावा पड़ा है, नेताओं की बात है। अरे गरीब तो सुनिए, गरीब सुनिए, हमारी बात सुनिए आप। उस धर्म की बात सुनिए, लोग धर्म भूल गए हैं। गरीब भी होना चाहिए, जब गरीब शब्द है तो गरीब रहना चाहिए, चोर शब्द चोर रहना चाहिए, डकैत शब्द डकैत रहना चाहिए। अगर शब्द का विनाश हुआ तो ये संस्कार ही खत्म हो जाएगा। मेरा नाम अमित कुमार पांडे है। ये तो पार्टी का निर्णय है और पार्टी इस चीज़ को जानती है कौन सा जो प्रत्याशी है कितना कार्य किया हमारे लिए, और यहाँ का हर मेंबर जानता है, हर वोटर जानता है कि हमारे लिए कौन कितना कार्य किया। अभी के जो विधायक हैं, उन्होंने विकास के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए हैं? अभी तो मेरे जानने भर में शायद सकलडिया के उत्तर तरफ 5 साल में कोई बोर्ड, कोई भी व्यक्ति दिखा दे विधायक निधि का, कोई भी बोर्ड सकलडिया का, ये जो सहनिया का उत्तरी साइड है अपने विधायक जी का, विरोध नहीं कर रहा हूँ, जितना भी पब्लिक है हमारे पास, कोई एक निधि का बोर्ड दिखा दे मुझे कि ये कार्य विधायक जी करवाए 5 सालों में, शायद कोई बोर्ड ही नहीं उनका। व्यक्ति ये चाहता है कि निधि सबको मिलती है। विपक्षी से पूछा जाता है तो लोग कहते हैं कि ये विपक्ष वाले काम नहीं करने देते हैं। अरे भाई निधि तो है मेरी, मैं निधि से तो जो चाहूँगा कर सकता हूँ ना, जनता का विकास। तो ये बहाना ये मिला है कि मेरा जो मेरी सरकार नहीं है मैं कार्य नहीं कर पाता हूँ, लेकिन निधि का किसी का एक लेखा जोखा ये कहीं नहीं दिए अपने पास में। बाकी का निर्णय जो है इस बार भी पब्लिक ही करेगी उनकी। आइए यहाँ पे हम दुकानदारों से भी बात करते हैं और जानते हैं कि अगली बार सूबे में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। अपना परिचय दीजिए। चंदन जायसवाल, सुरमन तिवारी जो लगातार जनहित में चल रहे हैं, 5 साल से लगातार चले आ रहे हैं, जो अगली बेर सेकेंड फाइटर थे और बहुत कम वोट से बाहर रह गए, विजेता बन के रह गए। और इस बार बाबा जी के नेतृत्व में सरकार फिर बनने जा रही है और हम लोग पूरे व्यापारी हम लोग के यहाँ का एकजुट होकर वोट माता को देंगे। अगर हम बात करें इस समय जो सपा के विधायक हैं उनके कार्यों की, तो क्या उन्होंने अभी तक कोई विकास का कार्य किया है? उनका जो विधायक निधि है सिर्फ जाति विशेष के नाम पर ही बस विधायक निधि चलता है उनका, और उनका विधायक निधि आप भी पता करेंगे तो क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं देगा, एक भी शिलापट उनका दिखाई नहीं देगा। कि महंगाई एक मुद्दा बन चुका है, तो मैं इस पर आप क्या कहेंगे? महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई एक सबका आर्थिक स्थिति बढ़ा है। कोई भी व्यक्ति अगर आप देखेंगी तो उसकी आर्थिक स्थिति बढ़ी है, तो आर्थिक स्थिति बढ़ेगी तो महंगाई ऑटोमेटिक आइबे करेगा। तो कोई महंगाई की बात नहीं है इसमें। 2014 से पहले आतंकवादी हम लोग के यहाँ तक आ जाते थे, बनारस तक आ जाते थे, यहाँ मुगल सराय तक आ गए थे, मुगल सराय का भी आतंकवादी पकड़ा गया था। लेकिन आज की डेट में कश्मीर से पहले ही आतंकवादी बाहर हो जा रहे हैं, कश्मीर में ही नहीं पा रहे हैं। विश्व के सबसे टॉप 10 लीडर में उभरे हैं और उनको विश्व ने नामित किया है। अभी मैं यहाँ सकलडिया के जो है टांडा कला गांव में हूँ और यहाँ पे मैं एक सब्जी की दुकान पे पहुँच चुकी हूँ। आइए मैं यहाँ पे भैया से बात करती हूँ और जानती हूँ कि इनका क्या कहना है कि अगली बार यहाँ सकलडिया में कौन होगा अगला विधायक। अपना परिचय दीजिए। हम तो आम आदमी है मैडम। अपना नाम बताइए। हम इंद्र मोहन है। तो वोट उसे देना चाहिए जो उस लायक हो। आपकी नजर में कौन है वोट इस लायक? देखिए इस समय तो भाजपा, क्योंकि भाजपा अभी जो लॉकडाउन लगा था या जो समस्याएं जनता के ऊपर आई थी, पब्लिक के ऊपर आई थी, तो भाजपा ने फुल सहयोग किया था। जैसे में फ्री में अनाज दिया और कितना लोगों को तो पैसे भी दिए खर्च चलाने के लिए जो बाहर प्रदेश में रहते थे। हाँ,
उसके बाद आज के डेट में उठाकर देखिए तो भाजपा अभी समझ लीजिए मार्च तक तो फ्री राशन कर दिया। फिर उसके बाद अब भाजपा की पार्टी से जो सदस्य आएगा वोट उसी को मिलेगा। जैसा कि विपक्षी दलों का भी कहना है कि महंगाई एक मुद्दा बन चुका है। आप चूंकि सब्जी का व्यापार करते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि महंगाई किस हद तक है। देखिए महंगाई की बात आप कर दी तो मैम महंगाई तो आज की डेट में है, लेकिन महंगाई जो है उसकी वजह सरकार तो है नहीं। जब उस उत्पादन ही नहीं होगा तो महंगाई तो ऑटोमेटिक आएगी ना। अभी गोभी का सीजन नहीं हुआ, अभी गोभी जनता खाएगी तो महंगा मिलेगा नहीं मिलेगा, बराबर समझिए ना। तो जिस चीज़ का उत्पादन हो जाती है ऑटोमेटिक वो चीज़ डाउन हो जाता है। तो महंगाई कुछ नहीं है हमारे हिसाब से, क्योंकि भाई अब अच्छा चीज़ खाओगे आप या अच्छा चीज़ को मांग करोगे तो अच्छा पेमेंट देना होगा। इस वक्त हमारे साथ हैं सकरडीहा से 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके बीजेपी प्रत्याशी सूर्यमुनि तिवारी। आइए इनसे जानते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों का सबसे बड़ा मुद्दा कमरतोड़ महंगाई, जैसे डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, दाल और बढ़ते हुए सरसों के तेल की कीमतों का मुकाबला कैसे करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी, आपने हमको समय दिया अपने चैनल में। आप महंगाई की बात कर रही हैं। महंगाई निरंतर चाहे कोई भी सरकार रही हो, महंगाई घटी नहीं है, महंगाई कंटिन्यू बढ़ी है। और जहाँ तक डीजल पेट्रोल की बात आती है, ये अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अनुसार जो है इसकी कीमतें तय होती हैं। और हमारी सरकार ने अभी हाल ही फिलहाल महंगाई को देखते हुए डीजल को जो है 12 रुपये और पेट्रोल भी सस्ता किया है। उसी के अनुपात में यानी सब जो है 95 के अंदर और डीजल जो है करीब 84 रुपये लीटर हो गया है। और ये इतिहास में पहली बार आया, सरकार ने सबकी चिंता की है। और खाद्य तेलों की बात रही, अन्य चीज़ों की बात रही, तो खाद्य तेलों में हमारी सरकार उन गरीबों को उस पर जो छूट है, उस पर जो शेष है, जो कर लगाया गया था, सरकार ने उसको जो है बहुत ज़्यादा उस पर से हटा दिया गया है। अब खाद्य तेलों की जो महंगाई घट जाएगी और उसके अतिरिक्त अभी पैदावार होने जा रही है, जो पैदावार होगी और उससे भी कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि इस बार खाद्य तेल की जो आपूर्ति होती है वो किसानों के ऊपर डिपेंड होता है। किसान की पैदावार अगर फसल अच्छी होती है तो उस अनुपात में उसका दाम भी घटना स्वाभाविक होता है। सूर्यमुनि जी, समाजवादी पार्टी के प्रभु नारायण यादव ने विकास के क्षेत्र में ऐसा कौन सा विकास नहीं किया है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बात प्रभु नारायण यादव की है, क्या विकास करेंगे? वो निजी विकास किए हैं, अपना निजी विकास किए हैं। वह आम जनता में कोई एक ऐसा कार्य बता दें जनता जिससे उसका सामाजिक तरीके से कोई लाभ हो। यहाँ तक कि कोरोना में भी अपने हृदय पर हाथ रख के वो बता दें कि कोरोना में कितना वो जनता के साथ खड़े थे। और कहीं उनका एक कार्य ऐसा कोई बता दे कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया हो। एक भी सिंगल कार्य उनका कोरोना काल में नहीं रहा है कि जो जनता के साथ जुड़ा हुआ हो। और जनता ऐसे ही कह रहेगी विधायक कभी हम लोगों के पास आते नहीं। 10-20 गांव का मैं रिकॉर्ड बता दूंगा कि जिन गांव में पहली बार वो कदम रखे थे और जनता कह रही कि ये तो पहली बार आ रहे हैं हम लोगों के बीच में, और कभी कोई कार्य हम लोगों के गांव में नहीं हुआ है। और वह जो है व्यक्तिगत काम करते हैं, किसी जनता का काम नहीं करते हैं। अब सरकारी निधि को, सरकार की निधि को, विधायक निधि को वो अपनी स्वनिधि मान के बैठते हैं। तो ये रहा प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस से सटा हुआ जिला चंदौली के सकरडीहा विधानसभा चुनाव से 2022 के विधानसभा चुनाव पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। कैमरामैन रविशंकर राय के साथ मैं रिपोर्टर प्रतिमा पांडे। हमारी क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।